अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने टैक्स को डेट के साथ लिंक करेंगे। मिसाल के तौर पर आज से पिछली डेट में हमारा जो टैक्स रेट था वो कुछ और था, लेकिन अब जो है टैक्स को बढ़ा दिया गया है। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान में GST 18% कर दिया गया है, तो अब हम जो है डायरेक्टली अपने टैक्स रेट को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम एक डेट वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग है हमने वो करनी है टैक्स कैटेगरी में, जो कि आगे आने वाली डेट्स में जो है वो 18% GST चलता रहे। तो ये सारा कुछ हम किस तरह से करते हैं, बाकी हमें प्रैक्टिकल करके ही समझ में आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बिजी सॉफ्टवेयर को लॉगिन करता हूँ और उसके बाद जो है हम इसमें टैक्स कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक चीज़ और समझ लेनी है। कॉन्फ़िगरेशन में आपने जाना है फीचर ऑप्शन में वैट एंड GST। यहाँ पे जो भी टैक्स कैटेगरी हो, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त काम आती है जब हम डेली बेसिस पे बहुत सारे आइटम जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जो है हर दफ़ा ही टैक्स कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 17% है तो बहुत सारे आइटम हम क्रिएट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली टैक्स कैटेगरी वहाँ पर सेलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 17% है, वहाँ पे आइटम क्रिएट करते वक्त अगर हम कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी कैटेगरी का टैक्स उठाएगा। ये मैं आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा ताकि कोई भी बंदा इस पे कंफ्यूज ना हो कि अगर यहाँ पे कुछ और है, वहाँ पे हम कोई और टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम और 2-3 तरीक़ों से आती है जो कि हम अगली आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। तो यहाँ पे इसको जो है फ़िलहाल मैं 17% रहने देता हूँ और सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मास्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा टैक्स कैटेगरी में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, लिस्ट में देख लेते हैं कि कौन से हमारे पास जो है कैटेगरीज हैं। देखिए यहाँ पे 17% है। अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक मैंने डेट लगाई होगी। फ़िलहाल मैं इसको जो है यहाँ से F9 करके हटा देता हूँ और दोबारा से जो है मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ये सा हमारा जो है बिल्कुल ही खाली है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 17% है, तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेशन दूंगा कि मुझे जो है यानी 1/7/2022 को जो है टैक्स रेट ये था, यानी 17% था। अब यहाँ पे मैं एक डेट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2/7/2022, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका जो है चेंज करता हूँ 18% टैक्स। अब इसको सेव करने के बाद अगले जितने भी आइटम्स के वाउचर्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 18% टैक्स को जो है ऑटोमेटिकली उठाएगा। यानी अगर आइटम वाइज टैक्स है तो उसमें जो है 18% ही उठाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे मैं आइटम समरी में जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ कौन कौन से आइटम है हमारे। यहाँ पे हैं कंप्यूटर 3 के नाम से आइटम है। मैं इसको सबसे पहले चेक करता हूँ। यहाँ पे जो कैटेगरी आ रही है वो 17% आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करता। यहाँ पे मैं सेल वाउचर में जाके जो है एक इनवॉइस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं आइटम वाइज टैक्स सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक अपना क्लाइंट उठा लेता हूँ और उसके बाद जो है कंप्यूटर 3 का जो है मैं यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 500 करूँ तो अब सबसे पहले आपने ये देखनी है ऊपर डेट कौन सी है आपको नज़र आ रही है 1/7/2022। यहाँ तक तो ये 17% है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो है चेक करा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इंटर करता हूँ तो हमारा टैक्स जो है वो 17% आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से डेट चेंज करूँगा, जो हमने डेट वहाँ पे सेलेक्ट की थी टैक्स कैटेगरी में, ये वही टैक्स उठाएगा। तो यहाँ पे आइटम वाइज टैक्स है, मैं इसको रिमूव करके दोबारा जो है यहाँ पे कंप्यूटर 3 यानी रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो है 500। अब अगर मैं इंटर करूँगा तो हमारा जो टैक्स रेट है वो 18% होगा। अब जब भी हम वाउचर बनाते जाएंगे इस डेट के आगे, यानी 1/7/2022 से आगे या अभी जो करंट डेट जो भी हो आप वो सेलेक्ट करेंगे तो वही टैक्स अगले आने वाले वाउचर्स में जो है ये उठाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जो है वाउचर सेव हो गया मेरा। तो मैं यहाँ पे आइटम समरी में जाके जो है कंप्यूटर 3 को चेक करता हूँ कि यहाँ पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे वही जो है टैक्स कैटेगरी हमारी 17% सेलेक्टेड है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो GST है वो हमने सेट कर दिया 17%। जो भी आइटम हम क्रिएट करेंगे
तो वो सारे के सारे यहाँ पे 17% आते रहेंगे। यहाँ से हम कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम कोई न्यू आइटम क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने डेट वाइज जो है एक इंडिकेशन सेट कर दी है कि 2 तारीख के बाद जितने भी वॉचर हमारे बनेंगे, जितने भी आइटम के वॉचर बनेंगे वो 18% के बनेंगे। लेकिन यहाँ पे चेंज होता है या नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने पहले सेलेक्ट कर दिया 17%। चलें मैं आइटम जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कंप्यूटर 4 के नाम से। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, जो हमने इंडिकेशन दी है वो 2/7/2022 की दी है, ठीक है, कि 2/7/2022 या उसके बाद के जो भी वॉचर्स बनेंगे उसमें 18% टैक्स होगा। उससे पहले जितने भी आइटम्स के वॉचर्स हम बनाएंगे तो उसमें जो है ये 17% दिखाएगा, क्योंकि हमने ये टैक्स कैटेगरी जो है 17% यहाँ पे की हुई है। तो हमने रिवर्स डेट पे तो कभी जाना नहीं होता, लेकिन इसके लिए भी हमने जो है एक टैक्स कैटेगरी को क्रिएट करके कॉन्फ़िगरेशन में उसको सेट कर देना है, ताकि फ्यूचर में जो भी आइटम हम क्रिएट करें तो वो हमें जो है कोई कैटेगरी सेलेक्ट ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे जो आइटम्स हैं वो उसी कैटेगरी, उसी टैक्स कैटेगरी में जो है वो चले जाएं, यानी जो कि 18% है। तो फिलहाल अगर मैं इसको सेव करता हूँ, मैं एक मरतबा फिर से जो है आपको इनवॉइस बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ से देखें ये 2/7 है, ऑटोमेटिकली उसने, क्योंकि वॉचर बना हुआ है तो उसने उठा लिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे टैक्स कैटेगरी 17% है, लेकिन 18% की जो इंडिकेशन हमने दी हुई है वो 2 तारीख या उसके बाद की डेट की है। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से कंप्यूटर 4 को इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, अब अगर मैं इंटर करूँगा तो देखिए ये 2 तारीख की डेट है तो 18% टैक्स लगा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 तारीख जो है सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से ये आइटम उठाता हूँ कंप्यूटर 4 के नाम से, तो ये देखिए यहाँ पे जो है वही कैटेगरी शो करेगा जो हम आइटम क्रिएट करते वक्त उसमें ऐड करते हैं, यानी वो 17% जो है वो कैटेगरी ऐड करेगा जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में भी सेट की हुई है। इसको आपने जो है जब इम्प्लीमेंट करना है तो आपने एक काम ज़रूर कर लेना है, जब भी आप टैक्स कैटेगरी को चेंज करें कि अब इस डेट के बाद जो है ये हमारे जितने भी आइटम्स के जो वॉचर्स हैं वो इस टैक्स कैटेगरी में आए। अब हम दोबारा से जो है टैक्स कैटेगरी में चले जाते हैं और यहाँ पे जो है इसको मॉडिफाई करते हैं दोबारा से, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से उसको वहीं पे लेकर आता हूँ। लेकिन आपने जब भी काम करना है, आपने एक काम और ज़रूर करना है, जब भी आप टैक्स कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करें, अब आपका जो टैक्स रेट है वो चेंज हो रहा है। अगर आप 17% में जाते हैं, डायरेक्टली इसी को चेंज करते हैं जो आपका पहले का टैक्स जो है वो चल रहा था, यहाँ पर आपने जो है इसी को ऐसे रख के ना F12 आपने प्रेस कर देना है, F12, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस कैटेगरी को डुप्लीकेट कर लेना है। जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो हमारी एक नई कैटेगरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने टू 18% आगे कर देना है, यानी 17 से 18%। पहले 17% था, अब जो है वो 18% आ गया हुआ है। तो यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है, यानी 3/7/2022, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है इसको आपने 18% कर देना है और उसके बाद जो है आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे इसके बाद एक काम आपने और करना है, यहाँ पे आपने आना है कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, वैट एंड जीएसटी, और यहाँ पे आपने करना है 17 to 18%, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आप जो भी आइटम क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली इसने टैक्स कैटेगरी यहाँ पे उठा ली है। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर 5 के नाम से जो है एक आइटम क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको पीसेस करता हूँ एंड इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे एक इनवॉइस बनाता हूँ तो यहाँ पे जो है मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमने सेलेक्ट की है 3 तारीख है और यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे कंप्यूटर 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टैक्स रेट आएगा वो 18% आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स की कैटेगरीज होती हैं जिनके टैक्स रेट्स अलग अलग होते हैं, तो ये तरीका जो है बेस्ट है। जब आप एक नई टैक्स कैटेगरी बनाएंगे तो अब आगे आने वाले जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे इसी टैक्स रेट में आएंगे, तो यहाँ पे जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बल्क में टैक्स कैटेगरीज को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आइटम है डिफरेंट टैक्स कैटेगरीज के होते हैं, तो उसी हिसाब से हम जो है एक साथ सभी आइटम्स की
टैक्स कैटेगरीज को, या डिफरेंट कैटेगरीज हो या फिर सेम कैटेगरी हो, वो हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।